हे भगवान, सुबह सुबह ये क्या करा सक्षम ने। हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल उपास वर्ल्ड में। मैं उपासना श्रीवास्तव आप सबका स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सबने देखा ना, सक्षम ने सुबह सुबह मार लिया था। उसको मैंने फटाफट से चीनी खिलाई, तब जा कर के वो ठीक हुआ और वो फिर स्कूल गया। और अब ना हमारे घर में एसी सर्विस करवाना था, तो वो आए हैं भैया। क्योंकि ना एसी ना मेरा हवा नहीं दे रहा था अच्छा से, मतलब कि मौसम इतना चिपचिपापन है ना, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। एसी चल रहा है ना चल रहा है, बराबर ही था इसका। तो इसलिए इसके पापा ने बोला, मतलब कि इन्होंने बोला मेरे हस्बैंड ने, कि चलो भाई अब सर्विस करवा लेते हैं, तो एक बार सर्विस करवा लो। तो आज इनकी छुट्टी भी है, तो आसान हो जाता है काम। तो बस भैया ने एसी को खोलना स्टार्ट कर दिया है सर्विसिंग के लिए। पहले उनको ना छोटा वाला स्टूल दिया, तो वो कहने लगे थोड़ा हाइट बड़ा चाहिए, तो फिर मुझे उनको यूनिट देनी पड़ी, अपनी टीवी यूनिट जो है मेरी। तब जा कर के उनकी हाइट थोड़ी कम थी, तो इसलिए उनको प्रॉब्लम हो रही थी। और फिर मैं क्या कर रही हूँ, मैं बताती हूँ आपको अभी मैं क्या कर रही हूँ। मैं नहीं थी यहाँ पे, क्योंकि ये थे तो मुझे ज़रूरत ही नहीं थी यहाँ खड़े होने की। जब ये हैं तो मुझे ज़रूरत ही नहीं थी खड़े होने की, ये करवा लेंगे एसी सर्विसिंग। तो चलिए मैं बताती हूँ मैं कहाँ हूँ, और रियली बता रही हूँ। इतनी गंदगी निकली थी ना एसी में से, सच्ची में ना। आपको भी दिख रही होगी वैसे, कितना काला कालापन निकल रहा था ना, जिसमें कि ये मेरी 3rd सर्विसिंग है। मैं ज़्यादातर नॉर्मली ये सब जने 2 सर्विस करवाते हैं, और बोला भी यही जाता है कि 2 सर्विस करवानी चाहिए, ये तीसरी थी। चलिए मैं बताती हूँ मैं क्या कर रही हूँ। तो मैं छान रही थी आटा कितना महत्वपूर्ण काम कर रही थी ना मैं सच्ची। गेहूँ पीस के आ गए थे, और मैं क्या करती हूँ, एक ही बार में ना जितने भी आटा जो पीस के आया है हमारा, वो सारा एक ही बार छान करके भर लेती हूँ। जैसे हमें पैकेट वाला मिलता है ना, बिन छाने यूज़ कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। उसी तरीके से मैंने इसको अच्छे से छानना स्टार्ट कर दिया था। और टाइम तो लगता है, देखिए इतने गेहूँ जो कट्टा भरा हुआ है, उसको छानने के लिए टाइम तो लगता ही है। और भूसी, सच बताऊँ ना, इतनी निकली है ना, कम से कम 2 किलो भूसी तो होगी, सारी की सारी मिला करके, जब मैंने इसको पूरा छाना। तो आपके घर में कैसे छनता है, या फिर गेहूँ आते हैं नहीं आते, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देखिए कितनी सारी भूसी निकली है एक कितने से आटे छानने में, देखिए। तो आटा छानना ना, एक पता क्या होता है, फिर ना हमें रेगुलरली यूज़ करने में बहुत आसानी हो जाती है। फिर क्या होता है ना, देखिए कि रेगुलरली हमें छानना नहीं पड़ता है। और आटा इतना ज़्यादा था ना, तो मैं ना इसी तरीके से सारा आटा डाल के, और थोड़ा सा हाथ से पुश करके, दबा करके आटे को स्टोर कर लेती हूँ, ताकि मेरे ये पूरे के पूरे जितने भी स्टोर करने वाले हैं टब वगैरह है, वो मेरा उसी में ही सारी क्वांटिटी मेरा आटा स्टोर हो जाए। तो चलिए एसी भी सर्विस हो गया मेरा। हाँ, यही है। तो देखिए ये जो चिड़िया आप देख रहे हैं ना, जब मैं बाहर सफाई कर रही थी ना, भैया चले गए एसी सर्विस करके, तो ये मेरी पीठ पे आके पीछे बैठ गई। मैं इतनी बुरी तरह डर गई थी ना, मैं आपको बताऊं क्या, सच्ची। और इसको ना प्यास लगी थी शायद, और ये देखिए ये तो नहा भी रही है, प्यास भी लगी थी और नहा भी रही है। मुझे भी इतना अच्छा लग रहा था ना, पर इससे डर भी लग रहा था जब ये ऐसे करके देख रही थी। तो देखे ये नहा लिए, नहाने के बाद इसको कितना अच्छा लग रहा है, कैसे अपने पंखों को कर रही है। फिर मुझे लगा इसको ना भूख भी लगी है, ये ना मेरे से चाँव चाँव सी कर रही थी। तो मैंने थोड़े से इसके पास, थोड़े से ना, मेरे को समझ नहीं आया मैं क्या डालूँ, बिस्किट वगैरह थे नहीं घर में, तो मैंने डाला थोड़ा सा, या चावल वगैरह डाले थे। और उसके बाद जस्ट बाद ना, जैसे ही मैं सारी सफाइयाँ वगैरह करके हटी ना, तो ये लेकर के आ गए पलंग सही करने वाले को। क्योंकि मेरे जो सोफ़ा कम बेड है, उसके ना पहिए बिल्कुल ख़राब हो रहे थे। वो आगे ना, मतलब सोफ़ा तो बन जाता था, बन गया था एक ही बार में, पर वो बेड नहीं बन पाता था, इसीलिए। और कहते हैं ना, एक के बाद एक काम बढ़ता चला जाता है। तो देखिए जब मैंने एसी चालू करा, तो देखिए यहाँ से ना पानी फ़्लो हो रहा था, सच्ची में। तो भैया को मैंने दोबारा बुलाया, बहुत पानी फ़्लो हो रहा था, थोड़ा बहुत भी नहीं, बहुत ज़्यादा गिर रहा था पानी, बैक हो रहा था। फिर भैया को दोबारा बुलाया सही करने के लिए। मेरी हालत तो हो गई थी सच्ची में ख़राब, मैं इतनी परेशान, बहुत ज़्यादा।
मैं आप सबसे एक चीज़ डिस्कस करना चाहूँगी यहाँ पे। क्या हुआ था, भैया जब सर्विस करके गए ना, तो भैया ने सर्विस कर गई, बिल्कुल बढ़िया था उनका। पर जो मेरा एसी ना, नीचे का जो टब था, जो मैं आपको बताऊँगी कि ये देखिए ऊपर की साइड जो ये है ना, प्लेट होती है जिससे हम पानी फ्लो होता है बाहर पाइप में, उस ट्रे के अंदर पूरा गंद था। भैया ने बोतल पानी की, जो क्योंकि स्प्रे नहीं करा, फिर उन्होंने गंदगी ज़्यादा होगी, तो बोतल थी ना पेप्सी वाली, उसी पेप्सी की बोतल में पानी थोड़ा भरवा करके ना भैया ने वो डाला। उसके बाद भी लीकेज सही नहीं हो रहा था, तो भैया ने इधर की साइड का और जो बिल्कुल मेन जो पाइप जुड़ता है ना, वहाँ से उन्होंने खोला और फिर वहाँ से उन्होंने इतनी सारी फूंक मारी, मुंह से फूंके मारी, सच बता रही हूँ मैं आपको, मुंह से फूंक मारी और फिर भी नहीं हुआ। तो फिर भैया ने बहुत सारा का सारा निकाला, सारा गंद, इतना गंद था ना, सच्ची में। हम ऊपर से ऐसी सर्विस करके वो लोग तो चले जाते हैं, पर रियली बता रही हूँ, जब अंदर जितना गंद होता है ना, सच बता रही हूँ। और मेरा काम तो आप सोच लीजिए कितना बढ़ गया होगा। मतलब पहले सफाइयाँ की, सब एसी सर्विस करके गए भैया, उसके बाद में फिर वो फर्नीचर वाले भैया आ गए, फर्नीचर की सफाइयाँ की, फर्नीचर की सफाई करके सोचा कि चलो तसल्ली से ज़रा एसी में बैठते हैं जी आराम से। अब मैं बाद में नहाऊंगी धोऊंगी, बाद में दोबारा सब कुछ करूँगी, पर मैं थोड़ी देर एसी में बैठूंगी। तो पता चला एसी में से पानी टपक रहा है। अब सोचिए, अब ये पानी और इतना गंद हो रहा है, नीचे भी इतना गंद हो रहा है, मेरे को दोबारा सफाइयाँ करनी पड़ेंगी। ये भगवान, मैं तो परेशान हो जाऊँगी। क्या करें, करना तो पड़ेगा। कभी कभार का दिन ना ऐसी होता है, ऐसा लगता पता नहीं किसका मुंह देख करके उठी मैं आज। ओहो, क्या करूं। चलो पहले एसी तो सही कराते हैं, फिर देखते हैं। सच्ची में कह रही हूँ, एक चीज़ और बोलना चाहूँगी मैं आपसे। ये जो भैया हैं ना, बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे भैया हैं रियली में। अगर आप सब गुड़गांव में रहते हैं और एसी सर्विस करवाना है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके मैंने इनका नंबर और नाम वहाँ पे लिख दिया है, तो प्लीज़ आप सब इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए, एसी तो करके चले गए, अब लग जाओ भैया काम पे। अब जब एसी हो गया है साफ़, तो चलो हाथों हाथ, जब यूनिट है तो पंखा साफ़ कर दो। मैंने कहा चलो कर दो भैया, क्योंकि यही होता है ना हम लेडीज़ का काम। अरे यार, काम बढ़ी रहा है तो लाओ और भी बढ़ा लो। और मेरा तो यही मानना है, मतलब मैं ना करती ही ऐसा हूँ कि मैं ना और काम बढ़ा के बैठ जाती हूँ, सच बता रही हूँ। और मैंने इस टाइम खाना भी नहीं खाया, भूख लग रही थी बहुत तेज़, पर फिर ये लगा कि नहीं, हाथ के हाथ ही पहले मैं पंखा साफ़ कर दूँ। और नीचे से ही करना था साफ़, वैसे साफ़ था, हल्का सा कपड़ा मारना था ना, इसीलिए फटाफट से पंखे को साफ़ करा, थोड़ा एसी साफ़ करा, क्योंकि दाग तो ना लग ही जाते हैं भैया थक गई मैं तो सच बता रही हूँ मैं। एसी को भी थोड़ा सा क्लीन करा, थोड़ा अच्छे से साफ़ सुथरा करा, जहाँ भैया के दाग हाथ लग गए थे। कल तो वो करके ही गए थे सर्विस, सॉरी थोड़ी देर पहले सर्विस करके गए थे, कल का नाम निकल गया, सॉरी। सर्विस करके गए थे, पर फिर भी मैंने उसको पूरा का पूरा करा। पर मैंने एसी चला हुआ है, आप देख सकते हैं मेरा, है ना भाई एसी चलते रहना चाहिए। तो देखिए, ये चिड़िया आ गई दोबारा से। सच्ची में ना, इससे डर भी लग रहा था और अच्छा भी लग रहा था, पता नहीं भैया। चिड़िया आ गई। चलिए, मैं इसको भी कुछ और खाने को देती हूँ। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और प्लीज़, मैं लाइव आती हूँ तो प्लीज़ आप सब लाइव भी आया कीजिए। नमस्कार, राधे राधे।